हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IICT इंस्टीट्यूट। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IICT इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम UIDAI एग्ज़ाम जिसमें कि आधार सुपरवाइज़र या ऑपरेटर एग्ज़ाम के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, हम उसका चैप्टर नंबर 6 लेके आए हैं। तो इससे पहले के जो वीडियो हैं उसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ आपका UIDAI के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं। अगर आप भी आधार सेंटर खोलना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको आने वाली नई अपडेट की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, फिंगरप्रिंट को कैप्चर करते समय अतिरिक्त उंगलियों के मामले में अतिरिक्त उंगली होनी चाहिए। ऑप्शन हैं कैप्चर करना और फ्रेम करना, अतिरिक्त उंगली अलग से कैप्चर करें और ड्रॉप डाउन मेनू के अन्य कलम में उल्लेख करें। सी ऑप्शन है नज़रअंदाज करें और मुख्य 5 उंगलियां कैप्चर करें। ऑप्शन डी है अतिरिक्त उंगली या पैर के निशान के स्थान पर दूसरे हाथ का प्रयोग करें। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नज़रअंदाज करें और मुख्य 5 उंगलियां कैप्चर करें। अगला क्वेश्चन है, यदि फिंगरप्रिंट कैप्चर आवश्यक गुणवत्ता का नहीं है तो ऑपरेटर निवासी के बायोमेट्रिक्स को लेने के लिए उचित प्रयास करेगा। ऑप्शन ए है सच, ऑप्शन बी है झूठ। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि उंगलियां न होने के कारण एक नामांकनकर्ता बायोमेट्रिक देने में सक्षम न हो, यह एक और इसके निपटान की आवश्यकता है। ऑप्शन है आइरिस कैप्चर, बायोमेट्रिक अद्यतन, ऑप्शन सी परामर्श, ऑप्शन डी अपवाद। तो क्या है निपटान की आवश्यकता? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यदि एक या दोनों आँखों में पट्टी के कारण आइरिस छवि को कैप्चर करना संभव ना हो तो उसे ऑपरेटर द्वारा सिस्टम में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। तो क्वेश्चन का आंसर सच है कि झूठ? ऑपरेटर द्वारा सिस्टम में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? क्वेश्चन का आंसर होगा सच, किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अगर निवासी अपने हाथों में मेहंदी लगाई है तो फिंगरप्रिंट छवि सामान्य रूप से लिखा जाना चाहिए। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का आंसर होगा सच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिंगरप्रिंट छवियों को लेने के दौरान अगर उंगली या उंगलियां हैं तो इसे सॉफ्टवेयर में दिए गए डेटा में दर्ज किया जाना चाहिए। ऑप्शन है लापता, ऑप्शन बी कटी हुई, ऑप्शन सी पट्टी लगी हुई, ऑप्शन डी दिए गए विकल्पों में से सभी। तो इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दिए गए विकल्पों में से सभी। अगला क्वेश्चन, यदि ऑपरेटर खराब रोशनी के कारण चेहरे की छवि को लेने में सक्षम नहीं है तो ऑपरेटर को कमरे में बेहतर प्रकाश वाले किसी स्थान पर नामांकन स्टेशन स्थानांतरित कर लेना चाहिए। क्वेश्चन का आंसर सच है कि झूठ? तो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सच है।
अगला क्वेश्चन, अगर आवेदक की पट्टी वाली उंगली को फिंगरप्रिंट छवि के लिए लिया जाना है तो ऑपरेटर को क्या चाहिए? छवि में बैंडेज हटा देनी चाहिए, शेष उंगलियों के फिंगर कैप्चर कर लेने चाहिए। ऑप्शन सी, पट्टी लगी हुई उंगली की छवि को अलग से कैप्चर करें और दोनों छवियों को समूहित करें। ऑप्शन डी, दिए गए विकल्पों में से सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन बिल्कुल इजी आते हैं, सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ना है और ऑप्शन विकल्प पढ़ने हैं। ऑप्शन पढ़ के हमें आंसर बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा दिए गए विकल्पों में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक नामांकनकर्ता के लिए रूखेपन के कारण फिंगरप्रिंट की मानक छवियां संभव नहीं हैं तो ऑपरेटर को नामांकनकर्ता से विनम्रतापूर्वक अपना चेहरा धोने के लिए कहना चाहिए। क्वेश्चन के आंसर सच या झूठ में हैं, तो क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा झूठ। अगला क्वेश्चन, ऑपरेटर ने निवासी के बायोमेट्रिक्स लेने के लिए अत्यधिक प्रयास कर लिए हैं और प्लेटिन पर लिया गया फिंगरप्रिंट गुणवत्ता अपेक्षित का नहीं है। ऑप्शन है सच या झूठ। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सच होगा कि झूठ होगा? तो क्वेश्चन का आंसर होगा सच। अगला क्वेश्चन, यदि किसी भी विकृति या बीमारी के कारण आइरिस छवि को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर को निवासी से आँखों का ऑपरेशन कराने के लिए कहना चाहिए। ऑप्शन क्या है? सच है कि झूठ है? क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन का आंसर क्या है? झूठ। ऑप्शन झूठ। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोमेट्रिक उपवाद के साथ निवासी के नामांकन के लिए ऑपरेटर को अनिवार्य रूप से कैप्चर करना चाहिए। क्या कैप्चर करना चाहिए? अपवाद फोटो में दोनों हाथ यानी कैमरे का सामना करने वाले खुले हथेलियों, एक अपवाद फोटो में खुली आँखों यदि संभव हो के साथ फोटो। ऑप्शन सी, कोई नहीं। ऑप्शन डी, एक और दोनों। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक और दो दोनों होंगे आंसर। अगला क्वेश्चन है, IRI छवि को कैप्चर करने के लिए राजू अपनी आँखें ठीक से खोलने में असमर्थ है। इस मामले में ऑपरेटर क्या कर सकता है? तो ऑपरेटर क्या कर सकता है? ऑप्शंस हैं, राजू को अपनी आँखों को बड़ी खोलने के लिए चेतावनी दे सकता है, एक महिला स्वयंसेविका की मदद ले सकता है, अपने हाथों की मदद से नामांकनकर्ता की आँखें खोलने में सहायता करें। ऑप्शन डी, दिए गए विकल्पों में से सभी। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है? 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन क्या होगी? सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, दिए गए विकल्पों में से सभी। अगला क्वेश्चन है, बार बार प्रयास करने के बावजूद देवी की उंगलियों की छाप सही गुणवत्ता के लिए नहीं जा रहे हैं, उस मामले में किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? केंद्र में उपलब्ध गीला तौलिया प्रदान करें, चिकनाहट होने के कारण इन रोली को उसके हाथ धोने के लिए कहें। ऑप्शन सी है, पहले उसके अंगूठे का निशान लें और फिर उंगली की छाप लें। ऑप्शन डी है, उसके हाथों पर दबाव डालें। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उसके हाथों पर दबाव डालें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि निवासी के पास अतिरिक्त उंगलियां हैं तो ऑपरेटर को अतिरिक्त उंगली को अनदेखा कर देना चाहिए। आंसर है सच या झूठ में। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सच होगा कि झूठ? तो क्वेश्चन का आंसर होगा सच। अगला क्वेश्चन है, अगर निवासी की उंगली या आइरिस में अस्थायी क्षति हो और बायोमेट्रिक को कैप्चर करना संभव ना हो तो ऑपरेटर इसे अपवादों में रिकॉर्ड करेगा।
तो अपवादों में ऑपरेटर रिकॉर्ड करेगा या नहीं, ये आंसर देना है। तो सच है कि झूठ। तो ऑप्शन हमारा क्या है, सच, ए नंबर बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, अगर नामांकनकर्ता उंगलियों को बराबर करने में असमर्थ है तो ऑपरेटर कर सकता है। तो ऑपरेटर क्या कर सकता है? ऑप्शन है, नामांकनकर्ता की अनुमति ले और फिर उसकी सहायता करे। ऑप्शन बी है, फिंगरप्रिंट को इस प्रकार लेने का प्रयास करे कि नामांकनकर्ता इनको बराबर करने में सक्षम है। ऑप्शन सी है, दूसरे हाथ की उंगलियों के निशान या दोनों अंगूठे के निशान लगाए। ऑप्शन डी है, दिए गए विकल्पों में से सभी। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो ऑपरेटर को क्या करना चाहिए, ऑपरेटर क्या कर सकता है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, यानी ये चारों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि नामांकनकर्ता के कारण बायोमेट्रिक्स देने में असमर्थ है तो यह अपवाद है और इस प्रकार इसे संभालने की आवश्यकता है। ऑप्शन है, चोट, उंगलियां या हाथ का विच्छेदन, आँखों से संबंधित समस्याएं, दिए गए सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर नामांकनकर्ता की केवल एक आँख है और आइरिस छवि को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर को करना चाहिए। ऑपरेटर को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है, नामांकनकर्ता से पूछे कि या उसने लेंस पहने हुए हैं, इसे प्रणाली में दर्ज करें, नामांकनकर्ता को नम्रता से आँखों को धोने के लिए कहें, नामांकनकर्ता से दूसरी आँख पर पट्टी बांधने के लिए कहें। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामांकन केंद्र पर किसी भी जनसांख्यिकीय अद्यतन के लिए फिंगरप्रिंट, आइरिस और फोटोग्राफ की बायोमेट्रिक पुष्टि अनिवार्य है। ऑप्शन सच है या झूठ? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ये ऑप्शन सच है या झूठ? तो ये ऑप्शन सच है। अगला क्वेश्चन, यदि ऑपरेटर स्क्विंट या विचलित आँखों के कारण एक समय में दोनों आँखों को लेने में सक्षम नहीं है तो ऑपरेटर आइरिस छवि को पुनः प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन सच है या झूठ? ये क्वेश्चन सच है या झूठ? तो ये क्वेश्चन सच है। अगला क्वेश्चन, नामांकनकर्ता के हाथ शुष्क हैं और वह उपकरणों पर उंगलियों के निशान लेने में असमर्थ है, ऑपरेटर कर सकते हैं। तो ऑपरेटर क्या कर सकता है? नामांकनकर्ता को विनम्रता से हाथ धोने के लिए कहें, विनम्रता से नामांकनकर्ता को एक सूती कपड़े से हाथ साफ करने के लिए कहें, नामांकनकर्ता से कहें कि उसके हाथ खुरदुरे और शुष्क हैं और इसलिए उंगलियों के निशान नहीं लिए जा सकते। ऑप्शन डी है, दोनों, 1 और 2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, यदि एक या दोनों आँखों के अभाव में आइरिस छवि लेना संभव नहीं है तो आइरिस छवि लेना तो ऑपरेटर को इसे प्रणाली में रिकॉर्ड करना चाहिए। ये ऑप्शन सच है या झूठ? तो ये ऑप्शन सच है। अगला क्वेश्चन है, यदि नामांकनकर्ता की उंगलियां कटी हुई हैं तो निम्न में से क्या किया जा सकता है? क्या किया जा सकता है? बैकड्रॉप को अधिमानतः एक अपारदर्शी दीवार या विभाजन के सामने रखा जाना चाहिए। कोई फ्लैश इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी है, नामांकनकर्ता को सीधे खड़े होने के लिए सहायता प्रदान की जा सकती है। ऑप्शन डी है, ऑपरेटर द्वारा शेष उंगलियों के निशान कैप्चर कर लिए जाएं। तो इन 4 ऑप्शन में से सही विकल्प कौन सा है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, यदि नामांकनकर्ता बैठने की वजह से सही स्थिति में बैठने में असमर्थ है
तो यह एक सामान्य अपवाद है। तो यह एक अपवाद है या नहीं, सच है या झूठ में आंसर देना है। तो यह ऑप्शन सच है। प्रश्न है, यदि लिए गए फिंगरप्रिंट अपेक्षित गुणवत्ता के नहीं है तो ऑपरेटर छवि को काट सकता है। तो ये ऑप्शन सच है या झूठ? ये ऑप्शन झूठ है। अगला क्वेश्चन है, यदि नामांकनकर्ता UIDAI द्वारा आवश्यक बायोमेट्रिक्स का पूरा सेट देने में सक्षम नहीं है तो उन कारणों को अपवाद माना जाता है। ऑप्शन सच है या झूठ? तो ये ऑप्शन सच है। क्वेश्चन है, अगर किसी निवासी की अतिरिक्त उंगली होती है तो अतिरिक्त उंगली को लेने से बचने के लिए ऑपरेटर को फिंगरप्रिंट कैप्चर में निवासी की सहायता करने की आवश्यकता होती है। तो ये क्वेश्चन सच है या झूठ? तो ये क्वेश्चन सच है। क्वेश्चन है, यदि प्लेटिन दिया गया अपेक्षित गुणवत्ता का नहीं है तो ऑपरेटर निवासी के बायोमेट्रिक को लेने के लिए अधिक बार प्रयास करेगा। ऑप्शन है उंगली की छाप, ऑप्शन बी आँख की पुतली, ऑप्शन सी चेहरे की छवि, ऑप्शन डी माथा। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उंगली की छाप लेने के लिए प्रयास कर सकता है। अगला क्वेश्चन, यदि एक या दोनों आँखों के ना होने के कारण आइरिस छवि संभव ना हो तो ऑपरेटर को करना चाहिए। क्या करना चाहिए? निवासी से पूछें कि क्या उसने आँखों का ऑपरेशन करवाया है, निवासी की आँखें और दो ऑटो कैप्चर करें, डिवाइस ऑटो फोकस करें, सिस्टम में इसे रिकॉर्ड करें। तो ये ऑप्शन 4 ऑप्शन हैं, 4 में से सही ऑप्शन कौन सा है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, यदि नामांकनकर्ता बुढ़ापे या बीमारी की वजह से बायोमेट्रिक उपकरणों या तस्वीर तक पहुंचने के लिए स्वयं को सही स्थिति में रखने में असमर्थ है तो यह फिंगरप्रिंट छवि कैप्चर करने के लिए एक अपवाद है। तो ये अपवाद है या नहीं, सच या झूठ में बताना है। तो ये ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन झूठ है। अगला क्वेश्चन है, यदि स्क्विंट या विचलित आँखों के कारण एक समय में दोनों आँखों को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर का प्रयास कर सकता है। ऑपरेटर क्या प्रयास कर सकता है? ऑटो कैप्चर कर सकता है, ऑटो फोकस ले सकता है, हटा देना। ऑप्शन डी है, निवासी उनकी आँखों को व्यापक रूप से खोलने का अनुरोध कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, रमा देवी 42 वर्षीय दैनिक वेतनभोगी है। अपने बायोमेट्रिक डेटा एकत्र करते समय ऑपरेटर नोटिस करता है कि उसके फिंगरप्रिंट की गुणवत्ता पर्याप्त नहीं है। वह उसके फिंगरप्रिंट को लेने का बार बार प्रयास करता है लेकिन उसी परिणाम का सामना कर रहा है। उस स्थिति में क्या किया जा सकता है? ऑप्शन है, ऑपरेटर पट्टी पर रमा देवी की उंगलियों पर दबाव दे सकता है। ऑपरेटर रमा देवी की उंगलियों को दबाव देने के लिए महिला ऑपरेटर या स्वयंसेवकों से कह सकता है। उसे गंभीरता से कहें कि वह स्वयं अपनी उंगलियों को पूरी तरह दबाए। और ऑप्शन डी है, दोनों, 1 और 2। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, वीरा 50 वर्षीय बुजुर्ग है। बीमारी के कारण वह बायोमेट्रिक उपकरणों तक पहुंचने या तस्वीर के लिए सही मुद्रा में खुद को रखने की स्थिति में नहीं था। ऑपरेटर वीरा के बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन है, एक अपारदर्शी दीवार या विभाजन के खिलाफ पृष्ठभूमि रखें। ऑप्शन बी है, नामांकन केंद्र बेहतर प्रकाश वाले कमरे में बनाएं। निवासी से नम्रता से अनुरोध कर सकता है कि क्या उसके घर से कोई सहायता के लिए आ सकता है। ऑपरेटर उपकरण नामांकनकर्ता के करीब ले जा सकते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा?
इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि निवासी की आइरिस या उंगली में अस्थायी क्षति हो और बायोमेट्रिक को कैप्चर करना संभव ना हो तो डेटा कैप्चर कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन सच है या झूठ? तो ये ऑप्शन झूठ है। अगला क्वेश्चन है, अनुषा को कल चचेरे भाई की शादी में भाग लेने की ज़रूरत है और उसने अपने हाथों में मेहंदी लगाई है। ऑपरेटर अनुषा की फिंगरप्रिंट छवि को कैप्चर करने में सक्षम हो सकता है। ऑप्शन है, उसे मेहंदी उतर जाने के लिए 1 सप्ताह बाद आने के लिए कहें, सामान्य रूप में कैप्चर करें, उसे गीले कपड़े से हाथ धोने के लिए कहें, उसकी हथेली पर एंटी मेहंदी जेल लगाएं और छवि कैप्चर करें। तो क्या होगा ऑप्शन इस क्वेश्चन का? ऑप्शन है बी। ऑप्शन बी राइट है। यदि ऑपरेटर खराब प्रकाश की वजह से चेहरे की छवि को कैप्चर करने में सक्षम नहीं है, जो एक क्रियाशील प्रतिक्रिया है, तो स्थिति को द्वारा संभाला जाना चाहिए। ऑप्शन है, प्रकाश व्यवस्था में सुधार के लिए जनरेटर बैकअप का उपयोग करना, बेहतर प्रकाश वाले कमरे में किसी स्थान पर नामांकन स्टेशन ले जाएं। ऑप्शन सी है, एक अपारदर्शी दीवार या विभाजन के मध्य बैकड्रॉप रखें। ऑप्शन डी दिए गए सबके सब। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, अगर निवासी की उंगली या आइरिस में अस्थायी क्षति हो और बायोमेट्रिक को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर इसे रिकॉर्ड में करेगा। किस में रिकॉर्ड करेगा? बाद में कैप्चर करेगा, परामर्श देगा, अपवाद या फिर बायोमेट्रिक अद्यतन। क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सामान्य अपवाद के तहत आता है? ऑप्शन है, स्क्विंट या विचित्र आंखें, मेहंदी के कारण हाथ काले जाना, बुढ़ापे की वजह से सही स्थिति में बैठने में असमर्थ। ऑप्शन डी है, सिर या धड़ को स्थिर और रखने में असमर्थ। क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है, रंगा एक लकड़हारा है और पेड़ काटते समय उसकी तर्जनी उंगली को चोट पहुंच गई और इस पर पट्टी बंधी है। ऑपरेटर फिंगरप्रिंट छवि कैप्चर कैसे कर सकता है? ऑप्शन है, उसे सही स्थिति में खड़े होने के लिए पकड़कर सहायता प्रदान करें। ऑप्शन बी है, ऑपरेटर शेष उंगलियों के निशान ले सकता है। ऑप्शन सी, पट्टी निकालें, उंगली की छाप लें और पुनः पट्टी बांध दें। ऑप्शन डी है, नाखून और हथेली तक उंगलियों के निशान तथा दूसरे हाथ पर सामान्य उंगलियों के निशान कैप्चर करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है, एक नामांकनकर्ता के कारण या कारणों से UIDAI द्वारा आवश्यक बायोमेट्रिक्स का पूरा सेट देने की स्थिति में नहीं होगी। ऑप्शन है, चोट, कटी हुई उंगलियां या हाथ, आँखों से संबंधित समस्याएं, दिए गए सभी। ये जो ब्लैंक स्थान छूटा है वहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी, दिए गए सभी। तो दोस्तों, ये थे चैप्टर नंबर 6 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर्स। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चैप्टर 7 जल्द ही आपको मिलेगा, तो चैनल में बने रहिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा और अपने सहयोगियों को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।